हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस विशेष इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर को मैंने डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया है जिसमें ऐतिहासिक परिदृश्य के साथ राजस्थान की राजनीति, भूगोल, कला संस्कृति के साथ राजस्थान के इतिहास के उन चुनिंदा प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहां हर एक पंक्ति प्रश्न होगा और इस एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज रहता है वहां पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न इसी एक वीडियो लेक्चर से पाओगे, या यूं कहूं कि इस एक वीडियो लेक्चर से आपके कम से कम 4 से 5% सही होने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है वो कोई करंट जीके का नहीं है, ये स्टैटिक जीके है जिसमें किसी प्रकार का कभी या यूं कहूं कि बहुत मुश्किल से बदलाव होता है या न के बराबर इसमें बदलाव होता है। इसलिए वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब हमसे ये पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। ठीक है, यह है भारत का क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो इसमें आपका राजस्थान का हिस्सा आता है 10.41%। ठीक है, ये पर्सन जो मैं आपको एक एक पंक्ति बता रहा हूं ये एक पर्सन है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे जान लिया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसमें राजस्थान के क्षेत्रफल कितना है, भारत का ठीक है बता चुका हूं 32,87,263 है, उसमें राजस्थान का हिस्सा 10.41% है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं राजस्थान के राज्य नृत्य की। तो राजस्थान का राज्य जो नृत्य है वो है घूमर। ठीक है, महिलाओं के, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से जो राजपूत समुदाय है इसमें ये विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें हाथों का जो लचीला मतलब प्रदर्शन भी किया जाता है, ये भी मैं आपको कह सकता हूं। अब मैं बात करता हूं राजस्थान का सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला भी हमारी जानकारी में होना चाहिए और सबसे बड़ा जिला भी। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। ठीक है, और सबसे जो पूर्वी जिला है वो भी है धौलपुर, यहाँ का गांव है सिलोन। और ये सबसे छोटा जिला है, इसका जो कितना क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं 3,033 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसका वैज्ञानिक क्या नाम है वो भी बताऊंगा। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सेनेरेरियो। ठीक है, इसे खेजड़ी के नाम से हम जानते हैं। अब बात करता हूँ राजस्थान का राज्य पक्षी। तो सभी की जानकारी में होना चाहिए कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावन, जिसे हम क्या बोलते हैं, करायोटिस नाइग्रोसिस के नाम से इसे जानते हैं। अब बात करता हूं मैं राजस्थान के सबसे बड़े जिले की। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो जिला है जैसलमेर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 38,401। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो सभी की जानकारी में होना चाहिए कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा और इसका वैज्ञानिक नाम है या वनस्पतिक जो नाम है वो है टिकोमोला अंडुलेटा। ठीक है, ये आपको जैसे अभी खेजड़ी का मैंने बताया था, प्रोसिप्सिस सेनेरेरियो है, जैसे आम का होता है मोनिफेरा इंडिका, इसी प्रकार के जो आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि शहतूत का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने वैल्यूबल जो कमेंट है वो हमारे कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है, उसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं राजस्थान में वे प्रथम व्यक्ति कौन है जो कि उच्च पदों पर आसीन हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें अब बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो पहले मैं सबसे पहले बात करता हूं राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी है। तो ये फिल्म है नजरानो। ठीक है, एक्चुअल फैक्ट है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये सबसे, हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं ना तो उसका बेस जो है ना तो वो बेस यहीं से है। इसलिए ये जो वीडियो लेक्चर है वो राजस्थान जीके के संदर्भ में मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना है आपको। अब मैं बात करता हूं राजस्थान के प्रथम
परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो हवलदार जो पीरू सिंह है ये है प्रथम परमवीर चक्र विजेता। और कहाँ के हैं ये? झुंझुनू के हैं। झुंझुनू में जो पीरू सी सर्किल भी बनी हुई है, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, ठीक है, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, राजस्थान में ये राजनेता भी हैं, हाल फिलहाल में राजनीति करते हैं, लेकिन हमें स्टैटिक जीके के संदर्भ में इनका नाम याद रखना है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये विजेता थे, इसलिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। अब बात करता हूं राजस्थान के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है पीके सेठी। ये कौन है? पीके सेठी। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। एक्चुअल फैक्ट है, देखो इसमें मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हर एक पंक्ति एक पर्सन है, इसलिए मतलब डाटा से आप थोड़ा घबराना नहीं है। 2-3 बार अगर इसे ठीक से रिवाइज करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। और जो निर्वाचित है, मनोनीत का मतलब जनता ने उसका चुनाव नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने मतलब तत्कालीन सरकार ने या सदस्यों ने उसको इलेक्ट किया था, नहीं इलेक्ट तो नहीं, उसे इलेक्ट तो नहीं कैसे नॉमिनेट किया था। ठीक है, राजस्थान के प्रथम अब इलेक्ट की बात करूं, निर्वाचित कौन है? तो वह है टीकाराम ये है टीकाराम पालीवाल। जूली तो नहीं है, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह है अमर सिंह राठौड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ये इस प्रकार के में जो आपके फैक्ट लग रहे हैं बहुत रिपीट होते हैं, बार बार हर एग्जाम में ऐसे रिपीट होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो एस के जो घोष हैं ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है और उसका हेडक्वार्टर जो है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भैरों सिंह जो शेखावत जी हैं, जिसे हम बाबूशाह के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। आगे मैं बात करता हूं राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजस्थान की जो विधानसभा है इसके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरोत्तम लाल जोशी। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ है राजस्थान के। ठीक है, इस प्रकार के फैक्ट लेके आया हूं जो कि एग्जाम में हूबहू ऐसे आने वाले हैं, या तो वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है या मैच करने के संदर्भ में इनसे संबंध आ सकता है। लेकिन वीडियो लेक्चर इतना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा और इतना यूजफुल रहेगा कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और मैक्सिमम रूप से इसे शेयर करना है। अब बात करता हूँ राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन है? तो राजस्थान के प्रथम जो पुरुष जिला प्रमुख है वो है लिखमना राम चौधरी। और जो स्थानीय शासन की शुरुआत होती है वो राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होती हैं। अब मैं महिला की बात करता हूँ, महिला जिला प्रमुख कौन है? तो बन्ने सिंह के नाम है एक, ठीक है, वो प्रथम महिला जिला प्रमुख है। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री है प्रेम नारायण माथुर। कौन है? प्रेम नारायण माथुर। अब बात करते हैं आगे राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत। कौन है? लाल सिंह शक्तावत। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो हैं वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, इस प्रकार का फैक्ट है जो कि आपको एक जगह इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलता है। मेरा प्रयास है कि मैंने सभी जगह से आपको वीडियो देखो, एक तो पूरा देखना है क्योंकि कंटेंट बेहद उपयोगी है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। और एक ही जगह बहुत सी चीज़ों को मैंने ऑप्टिमाइज किया है और वो आप मतलब एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उसको प्रयास किया है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव तो ये है के राधाकृष्ण। ठीक है, मुख्य सचिव। राजस्थान के प्रथम राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हरीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? हरीश चंद्र माथुर। और ये जो है मतलब मुख्यालय भी है, जयपुर में इसका मुख्यालय है, जो कि जो आरएएस अधिकारी बनते हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आगे बात करता हूँ मैं अब राजस्थान के संदर्भ में ऐसी कुछ महिलाओं की बात करता हूँ
जो कि उच्च पदों पर आसीन हुई है और सर्वप्रथम हुई है, इसलिए उनको हम जानते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, तो ये कौन है? ये है भक्ति शर्मा। आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो यह है श्रीमती कुशल सिंह। आपको नाम एज इट इज याद रखना है, एज इट इज फैक्ट डाटा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एग्जाम से पहले केवल, मैं आपको बार बार ये दोहरा रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं अपने मतलब हित के लिए दोहरा रहा हूँ। आपका इसमें बहुत उपयोगी, आपके लिए यूजफुल वीडियो लेक्चर होने वाला है। एग्जाम से पहले यदि आप एक दो बार इसे देख लेते हो ना, तो आपकी नैया पार हो जानी है, क्योंकि कम से 5-6% है ना, वो इसी जीके से आ जाएगा आपका। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती कांता जो भटनागर हैं, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। राजस्थान के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष गायत्री देवी जयपुर, ठीक है, ये महारानी थी जयपुर की, इन्हीं के समय, ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी जब हुई थी तब जयगढ़ किले में जो खुदाई भी हुई थी ना। राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल की मैं बात करता हूँ राजस्थान की, ठीक है, वो है प्रतिभा पाटिल, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला पद्म विभूषण विजेता कौन है? तो यह जानकी देवी बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज है, उनकी धर्मपत्नी है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के जाजोद गांव से आई थिंक इनका संबंध है, और इन राजस्थान की ये प्रथम महिला है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भारत में जो नागरिक पुरस्कार हैं वो 1954 से इनकी शुरुआत होती है, और 4 प्रकार के हैं। सबसे प्रथम में आता है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, सबसे 1 नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर है पद्म श्री। तो जो महिला, राजस्थान की प्रथम महिला पद्म विभूषण विजेता है, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, वो जानकी देवी बजाज ने जीता है, ठीक है, या हासिल किया है। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो यह है कांता खतूरिया। राजस्थान की प्रथम महिला मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ये कौन है? अरुणा राव अजमेर। इनका, ठीक है, आरटीआई जो अधिकार हमको मिला है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, आपकी ज्ञात होगा इस बारे में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है कमला बेनीवाल, श्रीमती कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी हैं, ठीक है, आई थिंक 2012, शायद दो, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ फर्स्ट टाइम ये कब हुई थी, है ना, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये 2012 में है या 2008 में, ऐसा कुछ, ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, 24/7 ओपन है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमित्रा सिंह, और इनका संबंध भी आपकी जानकारी के लिए शायद मैं बता दूं कि झुंझुनू से ही है। राजस्थान की प्रथम और वर्तमान में जो उप राष्ट्रपति हैं भारत के, श्री जगदीप धनखड़ जी, उनका संबंध झुंझुनू से है। और झुंझुनू एक ऐसा अंचल है जिसे हम वीरों की भूमि, शेखावाटी जो पूरा अंचल है उसे वीरों की भूमि के नाम से जानते हैं, जिसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू शामिल होते हैं, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो यह तारा भंडारी। अब मैं बात करता हूं राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम की, ठीक है। वीडियो लेक्चर को पहले भी बता चुका हूं, वीडियो लेक्चर को डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि आपके राजस्थान जीके के संदर्भ में किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, कि यहाँ से आपको 5 से 6 या 4 से 5% इसी एक वीडियो लेक्चर से मिलने वाले हैं। इसलिए मैक्सिमम रूप से आपको इसको शेयर करना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन है? तो जमनालाल बजाज हैं। ये गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से कहे जाते हैं, और इन्होंने स्वयं को गुलाम नंबर 4 भी कहा था। एक तो इन्होंने कहा था कि जो सीकर की रियासत है वो गुलाम है, ठीक है, अंग्रेज जो हैं उनके भारत सरकार गुलाम है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने 3-4 चीज़ें जो थी वो गुलाम बताई थी राजस्थान को। और चौथा इन्होंने स्वयं को भी बताया था। राजस्थान के गांधी कौन है? राजस्थान के एक जो गांधी हैं वो है गोकुल भाई भट्ट। मेवाड़ के गांधी माणिक्य लाल वर्मा। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, या इसे छोटा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, या द्वितीय नेहरू के भी नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की राधा जो किसे कहते हैं? तो मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर दास व्यास को कहा जाता है। बांगड़ के धनी
नरहर के पीर, बांगड़ के धनी किसे कहते हैं? नरहर के जो पीर हैं इनको कहा जाता है, ठीक है, ये झुंझुनू के हैं। आगे बात करते हैं, मारवाड़ के गांधी जय नारायण व्यास को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की मरु कोकिला ये है गौरी देवी। राजस्थान का अबुल फजल, मुहनोर, नैन्सी। जाटों का प्लेटो या जाटों का जिसे अफलातून भी कहते हैं वो है महाराजा सूरजमल, ठीक है। ये वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वो एक पंक्ति भी है कि नो फिरंगी, आई थिंक मेरे को ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, नो फिरंगी ऐसे कुछ है, जाट के दो छोरा लड़े दीवारों पे, ऐसे कुछ है। आपको यदि रिमेंबर है तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। राजस्थान की जीजाबाई किसे कहते हैं? तो रानी जो जयवंता है वो महाराणा प्रताप की माता, उन्हें राजस्थान की जीजाबाई के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मोनालिसा, ठीक है, ये मोनालिसा क्या है? ये एक चित्र है, ठीक है। यहाँ पे किशनगढ़ रियासत है, उनके मतलब सामरिक शासक थे, उनकी ये प्रेमिका थी, उनके लिए ये एक चित्र बनाया था निहाल चंद ने, उसे हम बणिठनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अब मोनालिसा क्या है? तो ये मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है जिसका चित्रकार जो है वो लियोनार्डो दा विंची था, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी हैं, इनका संबंध पोकरण से आता है, ठीक है। 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन है? तो अमरचंद जी जो भाटिया है बीकानेर के, ये 1857 की क्रांति के भामाशाह है। बार बार आपको रिपीट कर दूं, यहाँ हर एक पर्सन हर एक पंक्ति में मौजूद है, इसलिए वीडियो को आप तभी समझ में आएगा जब इसको बार बार या कम से कम 2-3 बार आपको रिवाइज करना है ना, ये प्रयास एक बार आपको करना ही है, ठीक है। और कंटेंट इस प्रकार का है कि देखो मैक्सिमम रूप से यूजफुल आपके लिए ये रहेगा। घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? तो इसे कर्नल जेम्स कोटोट को कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ का उद्धार है, इसे राणा हमीर को कहते हैं हम, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहते हैं, ठीक है। पत्रकारिता के भीष्म पिता पंडित झाबरमल शर्मा को आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुकाड़िया, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल ये बप्पा रावल को कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर सभी को ज्ञात है महाराणा प्रताप को कहते हैं, ठीक है। ये सब फैक्ट हैं। राठौड़ों का यूलिसीज और वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है। ये राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहते हैं? तो वीर दुर्गादास जो राठौड़ हैं इनको कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो विजय सिंह पतिंग है, इनका मूल नाम जो है वो भूप सिंह के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ रूठी रानी या स्वाभिमानी रानी किसे कहते हैं? तो रानी जो उमादे हैं, उमादे भटियाणी, इसको कहा जाता है। ज्योति शासक किसको कहते हैं? ये भी पूछ सकते हैं, तो समाई जयसी को कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पितामह, राजस्थान को जो इतिहास है उसका पितामह हम कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, ठीक है। कलयुग का कारण राव लोणकरण को कहते हैं। राजस्थान का गेरीबाल्डी वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ का। राजपूताने का कर्ण ये किसको कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण रायसी को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा जाता है। एक सैनिक का भगना अवशेष राणा सांगा को कहा जाता है। पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है। पीथल पृथ्वीराज जो राठौड़ है बीकानेर वाला उसको कहा जाता है। हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहा जाता है। जोधपुर की नूरजहां गुलाब राय को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संत शिक्षा संत स्वामी केशवानंद को, तीर्थ यात्रियों को राजकुमार ह्वेंगसोंग को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सिंह को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की मोनालिसा बणिठनी, ठीक है, बणिठनी को कहा जाता है। अब ये जो है ना ये मोनालिसा है, ठीक है, इसका जो चित्र है देखो इसमें ये आपको मैं बता दूं ये बणिठनी है, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, ये बणिठनी नहीं है, बणिठनी जो है वो चित्र जो है मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये जो है मोनालिसा है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है। इसका जो इस चित्र का निर्माण जो है वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। इसमें आपको चित्र में आप ऐसा देख सकते हो कि हल्की सी इसमें मुस्कान भी है और हल्का सा चिंतन भी ये महिला कर रही है, ठीक है। ये विश्व का ऐसा कहते हैं कि सर्व प्रसिद्ध चित्र है, लेकिन हमारा कुछ मानना कुछ है। हम ये मानते हैं कि जो विश्व का जो विश्व का नहीं, हाँ व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि बेस्ट चित्र तो ये है, ठीक है।
हाँ, ये लेकिन दुनिया इसको मानती है। ओके। हाँ, बनी ठनी यह किशनगढ़ रियासत के सावंत सिंह की प्रेमिका था, दासी थी। 1973 में इस पे डाक टिकट भी जारी हुआ है। प्रमुख चित्रकार जो बनी ठनी के जो थे वो निहाल चंद है, और उसके तो मैंने इसके कौन है, इसके लियोनार्डो दा विंची हैं, ठीक है। हाँ, राजस्थान की लता किसे कहते हैं, तो सीमा मिश्रा को कहा जाता है राजस्थान की लता, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकलो को कहा जाता है। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता को कहते हैं। राजस्थान का कबीर संत दादुल दयाल, अहमदाबाद गुजरात में इनका बर्थ होता है, ठीक है। मंकी मैन जानकीलाल भांड को कहते हैं। बाबूसा भैरव सिंह शेखावत को कहते हैं, ठीक है। ये राजस्थान के जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी यही थे। आदिवासियों की बाई मंजू राजपाल जी हैं, ठीक है। कैमल मैन ऑफ इंडिया अशोक टांक, भैंसों का चित्तेरा परमानंद चोइल। बार बार आपको मैं बता दूं, इस वीडियो का आपको करना देखो इतना ही है, क्योंकि कम समय में देखो कंटेंट को एक तो क्या ढूंढने में समय लगता है ना, और वो यदि एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें सब कुछ चीज़ें मिल जाएं और ऐसी मिल जाएं जो कि हमारे मतलब 20 मिनट में यदि हम कम से कम हम 4 से 5% या इससे भी मैक्सिमम रूप से हम सही कर पाते हैं, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें आता तो पहले सब कुछ है लेकिन उसे ठीक से अंतिम समय में यदि रिवाइज नहीं कर पाते हैं तब हम उस प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपके एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एक बार इस वीडियो को देख लेना है, बस इतना ही काम करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना कहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा। भीलों का चितेरा जो है वो सौभाग्यमल गहलोत जी को कहते हैं, ठीक है। भैंसों का किसे कहते हैं, तो परमानंद चोइल को कहते हैं। जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह मेहरट, इनको कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न इसे आप चुटकुले मत समझना, ये बार बार रिपीट होते हैं और इन्हें ये मतलब बार बार रिपीट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दा साहिब किसे कहते हैं, तो हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर वाले को कहते हैं। अब राजस्थान के जो प्रमुख नगर हैं, शहर हैं, उनके उपनाम कौन कौन से हैं। डीग, इसे हम जल महलों की नगरी कहते हैं। सांचौर राजस्थान का पंजाब कहते हैं, ठीक है। नागौर धातु नगरी। ओसियां राजस्थान का भुवनेश्वर। माउंट आबू राजस्थान का शिमला। भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेलोर। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड या राजस्थान का सिंहद्वार। भरतपुर को हम राजस्थान का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। जोधपुर राजस्थान की सूर्य नगरी, ठीक है। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो। भंडेर और बाना जो है वो राज्य हाड़ौती का खजुराहो है। गंगानगर अन्न का कटोरा है, क्योंकि यहाँ पे अन्न मैक्सिमम उत्पादन। झालावाड़ इसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संतरों का जो उत्पादन होता है वो मैक्सिमम होता है। जगत अंबिका का मंदिर है जो उदयपुर में है, उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और खजुराहो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे नग्न मूर्तियाँ अधिक मिलती हैं उसे हम खजुराहो कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई स्थान मिला है उसके अकॉर्डिंग। टोंक नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। बूंदी, यहाँ ये इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। बूंदी छोटी कांसी और बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं, तो ये बूंदी को कहते हैं। भीलवाड़ा सभी को ज्ञात है। मैनचेस्टर वस्त्र अभ्रक नगरी, ये सब इसी को कहते हैं, ठीक है। हाँ, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, अभ्रक नगरी कहते हैं। भरतपुर, ठीक है, ये प्रवेश द्वार हो गया राजस्थान का। उदयपुर पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर, इसको अच्छे से याद रखो। पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर, पूर्व एशिया का वीना, ये उदयपुर कहते हैं। कोटा शिक्षा नगरी, ठीक है, आज का नालंदा कहते हैं। जालोर, अभी आरएस में पूछा गया था। ग्रेनाइट सिटी किस शहर को कहते हैं, तो जालोर को कहते हैं। जयपुर आइलैंड ऑफ गैलरी, गुलाब नगरी राजस्थान का। पेरिस जो है वो इसी को कहते हैं, ठीक है। अजमेर राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का केंद्र, राजपुताने की कुंजी। ख्वाजा नगरी, अंडों की टोकरी, अंडू नहीं है ठोकी, ये आपकी मैं आपको लिख देता हूँ, ये है अंडों की टोकरी, ओके, ये है अंडों की टोकरी। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मेरा ये प्रयास था कि यदि एग्जाम से पहले इस प्रकार का कंटेंट हमको मिल जाता है, जैसे केवल एक बार रिवाइज करने मात्र से ही आपके दिमाग में सारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितना मैं कंटेंट लेके आया हूँ केवल वो ही आपके मतलब माइंड में रहेगा, नो नो, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल थिंग। इसके सराउंडिंग जितने भी फैक्ट हैं जो कि आपने पहले पढ़े हैं वो सब आपके उस समय दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इसको एक बार देखना अवश्य आपको ना, एग्जाम से पहले आपको ये बेहद उपयोगी यूजफुल रहेगा, ठीक है। प्रयास, यदि कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद।